बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या किया अर्ज करते हैं। इस दास्तान को आज इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। कल तक का जो रीकैप है वो क्या है? नाम है बादशाह का अब्रहा, मुल्क है यमन, हदफ है मक्का, हदफ है काबा, लश्कर अनयूजुअल है, हाथियों की फौज बढ़ रही है, हाथियों की दहशत है, हाथियों की आवाज है, हाथियों के कदम जब पड़ते हैं तो माहौल में एक अजब सी दहशत छा जाती है। इस बड़े लश्कर के साथ, इस बज़ाहिर अज़ीम उश्शान लश्कर के साथ, इस लश्कर का सरबरा जिसका नाम अब्रहा है, अपनी पूरी दहशत के साथ हाथियों समेत इस काफिले समेत बढ़ रहा है। मंजिल है मक्का, मंजिल है काबा, और लश्कर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर ये किसी भी वक्त अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। बहरहाल मुकाबला वन साइडेड लग रहा है, इसलिए कि अहले मक्का मक्का छोड़ चुके हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और अब्रहा की बातचीत हो चुकी है। अब मक्का खाली है, अब्रहा के पास इतनी बड़ी फौज है, मक्का करीब है, काबा करीब है, हाथी बढ़ते जाते हैं, मक्का करीब आते जाता है, काबा करीब आते जाता है। फजा में दहशत जारी है, फील का सफर, हाथियों का सफर जारी है। उधर अहले मक्का है, इधर अहले फील हैं। कि अब जो यमन का बादशाह अब्रहा काबा ढाने मक्के के नजदीक पहुंचा है कि अचानक एक वाकया होता है। ये जिस हाथी पर सवार है, फौज की पेशकदमी जारी है कि अब्रहा का हाथी जिस पे अब्रहा खुद सवार था, फौज की क़यादत कर रहा था, अचानक ये हाथी जमीन पर बैठ गया है। इस गैर मुतवक्के हरकत की वजह से सब परेशान हैं। हाथियों का लश्कर रुक गया है, कदम थम गए। अब फजा में वो शोर नहीं है, अब हाथियों के कदम पड़ने की दहशत नहीं है। क्यों? एक अजब मसला हो गया। क्या हुआ है भाई? काफिला सालार की सवारी बैठ गई है। अब बाकी बातें सेकेंडरी हो गई। पहला मसला है कि ये सवारी आगे चलेगी तो फिर पूरा लश्कर आगे चलेगा। उस हाथी को उठाना है, काफिले को चलाना है, हर तरह से उस जानवर को तकलीफ देगी, उसके जिस्म पर जर्ब लगाए गए, जख्म लगाए गए। हाथी खड़ा ना होके दिया। और जब किस्सा मुख्तसर, बहुत मुश्किल से वो सवारी जब खड़ी हुई है तो अब उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। एक अजब मामला है, गोया जैसे कोई बड़े खौफ के आलम में काबे की तरफ देख रहा हो कि अचानक किसी ने मशवरा दिया कि यूं करो, जरा एक लम्हे को एक काम तो करो, इस अभी हाथी का फेर जाने में, हाथी का मुंह जाने में काबा है, जाने में मक्का है, जरा इसका मुंह फेर के तो देखो कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अजब मामला हुआ। जैसे ही हाथी का मुंह फेर के फेरा गया है, वही हाथी जो एक कदम आगे बढ़ाने से गुरेजा था वो एकदम तेज रफ्तारी से चलने लगा। अब जो वापस उसका मुंह काबे की तरफ, मक्के की तरफ फेरा गया, फिर वो अपनी जगह पर साकिन हो गया। अब ये फौज जो अब से कुछ लम्हात पहले तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ऑफ कोर्स मुकाबला वन साइडेड है, सामने तो कोई है ही नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हजारों की फौज और सामने कई सौ, सामने है ही नहीं, और हमारे साथ क्या नहीं है, सामने कुछ नहीं और हमारे पास क्या नहीं है। अब जो ये आलम हुआ है तो अब फौज में जरा सरासीमगी फैली है कि ये क्या मामला है, ये क्या हुआ है। गोया फौज पर अब एक रोब तारी हो गया। मंजरनामे में छोटी सी सही तब्दीली आई है कि कोई मामला तो है। काफिले में ये डिस्कशन हो रही है, काफिले में ये चहमगोइयां हो रही हैं, लोग हैरत में मुब्तला हैं कि अचानक किसी की नजर आसमान पर पड़ी है।
अब आसमान पर देखा है तो आसमान पर मंजर बदल रहा है, कुछ परिंदे नजर आते हैं आसमान पर। किसी ने किसी से कहा अरे ये क्या है, किसी ने किसी से कहा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि अब सबकी नजरें, फिर क्या था कि काबे से हटकर, मक्के से हटकर इस काफले वाले की नजरों, काफले वालों की नजरें आसमान पर है। ये कैसा माहौल है आसमान में, ये परिंदे अचानक क्यों आते हैं, ये क्या मामला है, ये कैसी हवा है, ये कैसी फजा है, ये छोटे छोटे परिंदे क्यों जमा हो रहे हैं, ये कैसी गैर मुतवक्के और अचानक मूवमेंट है। अभी काफले वाले वो ये सब देख रहे हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि परिंदों की तादाद तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, माहौल में कोई ऐसी तब्दीली बज़ाहिर तो नहीं है जो परिंदों के आने का सबब बने। ये क्या हो रही है, परिंदों की तादाद और बढ़ रही है। हाथी वालों की हैरत में इजाफा हो रहा है, परिंदों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो आसमान जो कुछ देर पहले साफ था, गोया परिंदे साहिबान की तरह लश्कर पर छा गए। अब मंजर बदल रहा है। ये वो मंजर नहीं है जो अब्राहा ने चाहा था, ये वो मंजर नहीं है जो अब्राहा ने सोचा था। अब उसकी नजर कभी असहाबे फील पर, कभी अबाबील पर। अब उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब देखा कि सिर्फ परिंदे नहीं है बल्कि कुछ अजब आलम है। इन परिंदों की मूवमेंट भी गैर मुतवक्के है, इन परिंदों के पास कुछ और भी है। क्या है, अब्राहा देख रहा है, नोट कर रहा है, हैरत से सब देख रहे हैं। हर परिंदे के दोनों पंजों में एक एक कंकर है, हर परिंदे की चोंच में एक और कंकर है, यानी कि हर परिंदे के पास चने के दानों के बराबर 3 कंकरियां हैं। ये क्या मामला है? लेकिन अभी इतनी भी परेशानी की बात नहीं है, इतने से परिंदे, इतनी सी कंकरियां हैं, सामने हाथियों का बड़ा लश्कर है। अभी ये मंजर जारी है, परिंदों की तादाद बढ़ती जा रही है, हर परिंदे के पास 3 कंकरियां हैं। लेकिन अब वो होने जा रहा है, अब्राहा का लश्कर जिस बात का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, जिन्हें अपनी हाथियों की फौज पर तकब्बुर था, अब उस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हुए जब अजब मंजर देखा। जब परिंदों ने, जो बज़ाहिर बहुत छोटे थे, नीचे इतने बड़े बड़े हाथी हैं, लेकिन अब परिंदों ने अपने पंजे खोलना शुरू किए, परिंदों ने पंजे खोलना शुरू किए, गोया किसी गोली की रफ्तार से वो कंकर बरसना शुरू हुए हैं। कंकरियों के बरसने की आवाज, हर कंकरी का हाल यह था कि वो फौजी के सर पर पड़ती है, पैर से निकलती है, तो कुछ लम्हों में हाथियों की फौज का शिराजा बिखरना शुरू हुआ है। इधर एक हाथी गिरा है, फजा में खौफ है, दूसरा हाथी गिरा है, फजा में मजीद खौफ है, एक हाथी वाला गिरा है, उधर दूसरा हाथी वाला गिरा है। मंजर बदल रहा है, जिसका जिधर मुंह समाया उधर भागने लगा, लेकिन अल्लाह का अजाब था, किसी को पनाह नहीं थी। अबाबील के पत्थर बरसते रहे, फील के जिस्म तरसते रहे, और फिर वो हाथियों का लश्कर जिससे जमीन लरसती थी, जिसे देखकर अहले अरब दहशत ज़दा होते थे, अब उनका ये हाल था कि उनके जिस्म गोश्त के लोथड़े बनना शुरू हो गए। और चूंकि वो बेतहाशा भाग रहे थे, अब पूरा मैदान उनके जिस्म के आज़ा जो टूट टूट कर अलग हो रहे थे, उससे मैदान भर रहा है। अब्राहा जिसकी हिफाजत का खास इंतजाम था, वो भी अजाब से नहीं बच पा रहा, उसने भी भागने की कोशिश की है, लेकिन रिवायात के मुताबिक उसकी एक एक उंगली उसके जिस्म से अलहदा हो गई। आसमान से गिरने वाली कंकरियों ने उसके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए, हत्ता कि वो इंसानी तारीख की इबरतनाक मौत से दोचार हो गया। मंजर कुल्ली तौर पर बदल गया है। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने क्या किया? आसमान वाले की अपनी मर्जी, आसमान वाले की अपनी मर्जी थी, आसमान वाले की मर्जी थी, आसमान पर छाए अबाबील छा गए, फील घबरा गया। और आज भी ये मकाम वादी मक्का के करीब मौजूद है। मैं आगे बढ़ता हूं तेजी से। आज भी ये मकाम मौजूद है जिसे वादी महसर कहा जाता है। और अगर उस जगह के आपको मनासिर भी दिखाते हैं कि आज भी जब सब हज पर जाते हैं तो एक मकाम है, एक वादी मौजूद है कि जहां पर मुजदलफा खत्म होता है और मिना शुरू होता है, उसके करीब, उसके दरमियान का जो मकाम है, तमाम हुज्जाज कराम इस मकाम से गुजरते हैं। वादी महसर इसे कहा जाता है। यहां तक कि सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
हज्जतुल विदा कर रहे थे, हज्जतुल विदा कर रहे थे, मुज़दलिफा और मिना के दौरान इस मकाम से सरकार दो आलम गुजरे हैं, वादी मासर से गुजरे हैं। आपने फरमाया है यहां से तेजी से गुजर जाओ, इसलिए सुन्नत है कि जब भी यहां से गुजरा जाए तो तेजी से गुजर जाया जाए। वादी मासर, अगर आज भी जब हज पे जाते हैं एक बोर्ड आता है मुज़दलिफा एंड्स हियर, इख्तिताम हुदूद मुज़दलिफा, उससे कुछ आगे एक और, तमाम हुज्जाज को याद है, उससे कुछ आगे एक बोर्ड आता है मिना स्टार्ट्स हियर, आगाज हुदूद मिना। ये मुज़दलिफा के खत्म होने और मिना के आगाज के दरमियान का जो रास्ता है ये वादी मासर है, ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर ये वाकया पेश आया था। ये तो थी हाथी वालों की दास्तान, लेकिन दास्तान खत्म नहीं हुई है, दास्तान तो शुरू हुई है। क्या मतलब? इसलिए कि ये वाकया तो हो गया, लेकिन वाकया होने के कुछ ही दिनों बाद एक और वाकया हुआ है, ऐसा वाकया कि जिसने दुनिया बदल दी है, ऐसा वाकया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ये वाकया इसीलिए तो नहीं हुआ था, वो क्या है? जरा पहले उस सवाल का जवाब ले लेते हैं जिससे हमने आगाज किया था। कुरान की ही आयत से आगाज किया गया था कि क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? वाकया आपने सुन लिया, लेकिन कुरान के ही अल्फाज में फिर पूरा सूरा सुनते हैं और जवाब देखते हैं कुरान ने क्या बताया। कि जो सवाल पहली आयत में उठाया गया है कि देखा नहीं हाथी वालों के साथ क्या किया, कुरान क्या कह रहा है हाथी वालों के साथ क्या किया? सुनिए सूरह फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। सुभानअल्लाह। अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। कुरान के अल्फाज में सुन लीजिए कि हुआ क्या। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया? बड़ी हकारत से देख रहे थे सामने वालों को, समझते थे कि हमारे लिए तो मुकाबला वन साइडेड है। क्या तुम्हारे रब ने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया? क्या किया? कैसे अकारत कर दिया? वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तो फिर हुआ क्या? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। सुनिए कुरान के अल्फाज में कि बड़े बड़े हाथियों का अंजाम क्या हुआ? फजअलहुम कअस्फिम माकूल, हाथी वालों का अंजाम क्या हुआ? फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। कहां हाथी, कहां हाथी वाले, कहां इतना रोब दबदबा ताकत? सामने कोई फौज ही नहीं थी। उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। ये वाकया हो गया। हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अभी एक और वाकया होना है, कायनात का एक बहुत अहम वाकया होना है, जिसके बाद ये सवाल उठेगा कि कहीं ये वाकया इसीलिए तो नहीं हुआ था, इसी का एहतमाम तो नहीं था, ये प्रोटोकॉल तो नहीं था। वो क्या वाकया है? अगले किस्से में अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह।